हास गैस किस गैस को कहा जाता है, मतलब वो कौन सी गैस है जिससे हंसी आती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड ऐसी गैस है जिससे हमें हंसी आती है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाइग्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है, मॉइस्चर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर, उसको हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं, हाइग्रोमीटर से मेज़र करते हैं। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो जिलेटिन का बकबूल ताकत सामान्यतः कितनी होती है? तो इट इज़ 200 टू 240। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो 7 से 10 दिन का। अनुवांशिकी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो उत्परिवर्तन से गुजर सकती है उसे कहा जाता है न्यूटन। प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? इट इज़ थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। तो न्यूटन का ये तीसरा नियम है। कौन सा अंग एट्रोपिन की क्रिया से प्रति अति संवेदनशील होता है? तो लार ग्रंथि जो है वो एट्रोपिन की क्रिया से अति संवेदनशील होती है। केल्विन तापमापी में इस बर्फ़ का गलनांक 0 केल्विन। इसी की बेसिस पर इसको डिज़ाइन ही किया गया है कि 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री से केल्विन से 100 केल्विन तक जो H2O है वो वाटर फेज में रहता है, और इससे बिलो अगर जाते हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे अबव अगर जाते हैं 100 डिग्री से केल्विन से अगर अबव जाते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। प्रेशर जितना ज़्यादा हम क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर गेन कर सकते हैं, और ज़्यादा टेम्परेचर अगर गेन कर पाएंगे तो उतना जल्दी खाना पकेगा। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है। इवापोरेशन डिले हो जाता है, जो पानी अवेलेबल रहता है वो पानी देर तक पानी अवस्था में रह पाता है, भाप में नहीं बदलता। तो ये लॉजिक यूज़ होता है। मेघ गर्जन वायुमंडल को कि किस परत में होती है? तो ये क्षोभ मंडल में होता है मेघ गर्जन, मतलब जो तड़ित या बिजली चमकना होता है। डीएनए के आकार को किस नाम से जाना जाता है? डबल हेलिक्स। हड्डियों के अंतर्भाग में क्या पाया जाता है? अस्थि मज्जा। मानव नेत्र का वह रंगीन भाग को क्या कहा जाता है जो यह नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश पुतली माध्यम से गुजरेगा? आइरिस। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी आई में आइरिस। मात्रा क्या है? मात्रक मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है। जो मेजरिंग यूनिट होती हैं उनको हम मात्रक बोल सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति को किस वर्ष लागू किया गया? 1971 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम को अप्लाई किया गया था। मलेरिया के रोगियों को किस प्रकार ज्वर यानी बुखार चढ़ता है? अंतरायिक ज्वर। जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष के चारों तरफ घूमती है, चारों तरफ गति करती है, तो गति का कौन सा नियम का पालन करती है? तो घूर्णन गति नियम का पालन करती है। दाब का मात्रक। दाब का मात्रक यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो इट इज़ पास्कल। एक्चुअल में ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है अगर हम SI सिस्टम में बात करते हैं तो। अच्छा, प्रथम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया किस वर्ष बनी थी? 1949 में। सभी आयन से मुक्त जल कहलाता है भारी जल। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। 37 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ कॉमन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो जल के प्रवाह की दर को हम वेंचुरीमीटर से मेज़र करते हैं। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल, तो इसमें 2% की वृद्धि आएगी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टर। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इंजन को ठंडा करना। रेडिएटर बेसिकली यही करता है कि एयर के कांटेक्ट में आकर के उसको
हीट को एब्जॉर्ब करके डेसिपेट करता है एटमॉस्फेयर में। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 3 अवस्थाएं होती हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा सक्रिय रसायन होता है? तो एलिथ्रीन की मदद से हम घरों में मच्छर को भगाते हैं डिफरेंट मोड्स से। गतिमान बस के अचानक रुकने पर व्यक्ति का आगे झुकना न्यूटन के किस नियम का पालन करता है? तो प्रथम जो जड़त्व का नियम होता है कि बॉडी अगर मूविंग है तो मूविंग होगी विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल एजेंट, और अगर बॉडी रुकी हुई है तो वो स्टेबल ही रहेगी जब तक हम कोई बाहरी बल नहीं लगाते हैं। तो ये लॉजिक यूज़ होता है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। अभी इससे पहले भी हमने इस पर चर्चा की। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यहाँ से हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जा रहा है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन पर रडार की कार्य प्रणाली निर्भर होती है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली जो दूरी होती है उसको हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फेडोमीटर। फेडोमीटर की मदद से हम समुद्र की गहराई नापते हैं। ये नाम आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए एक गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है? तो वह मुख्य अक्ष कहलाता है। सीसा यानी लेड के लिमिट टेस्ट में परिणामीय रंग होता है, दैट इज बैगनी कलर आता है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत पर, इनफाइनाइट पर बनती है। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो वो क्या है? जिंक। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, ऑब्वियसली इससे हम बहुत ज़्यादा दूरी को मेज़र करते हैं जो अंतरिक्ष में मेज़रमेंट होता है। बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, इसका रीज़न क्या है? पृष्ठ तनाव। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं, उसको हम आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है वहाँ के लोग पीड़ित होते हैं बेरी रोग से। और लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का जो नॉलेज गेन करना है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में अभी हम इतने ही क्वेश्चंस पर स्टडी करेंगे। इसको आप 1-2 बार और रिवीजन करिएगा। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।